ये सारा खाना जो आपको इस वक़्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 मिनट में मैंने बनाया है। कैसे बनाया है? आएँ जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये था जी ईद का दिन और ईद के दिन हम लोग चल पड़े थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चों को भी मैंने 3 बजे उठा दिया था और नहला-धुला के हम लोग 4 बजे के करीब निकल गए थे और ये साढ़े 4 बजे का टाइम था जब हम लोग मस्जिद पहुँचे। वापस आके फिर मैं सो गई थी क्योंकि हस्बैंड मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ दावत पे जा रहे थे तो दिन में मैंने कुछ भी नहीं बनाना था, इसलिए मैं सो गई और शाम को ये फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी की लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। तो जो कुछ मैंने मेन्यू में डिसाइड किया था उनमें से सिर्फ़ एक चीज़ रह गई थी वो था ट्राइफल, बाकी सब कुछ जो कुछ मैंने डिसाइड किया था सब कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया था। तो सबसे पहले मैंने चिकन पीसेस को मसाला लगाना शुरू किया, इनको मैंने मैरिनेट करके रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो दही के बीच में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, तंदूरी मसाला डाला और बाकी सारे घर के बेसिक मसाले इसमें डाल के लेमन अच्छे से स्क्वीज करके मैंने ये सारे थाई पीसेस इसमें आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिए थे। 5 मैंने थाई पीसेस ले लिए थे क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं तो 5 मेरे ख्याल में बहुत होना था। मैं इतना ही खाना बना रही थी जितना हमारे लिए बहुत ज्यादा इनफ था, काफी था। इस वजह से कि फिर नेक्स्ट डे फिर आपको पता है ईद है तो ईद पे हर रोज कुछ ना कुछ बनता रहेगा। तो मैंने इतना ही खाना बनाया था कि जो हम लोगों के लिए पूरा हो जाए, लेकिन ये है कि बनाया मैंने सब कुछ था, सारी डिशेस बनाई थी। तो यहाँ पे कुकिंग जो है मैं ईद के कपड़ों में ही कर रही हूँ, इस वजह से क्योंकि छोटी ईद पे भी मैं सबसे पहले मैंने सारा खाना बनाया था और उसके बाद मैं थक गई थी तो फिर मैंने चेंज नहीं किया और जब चेंज किया तो फिर मैं तैयार बिल्कुल नहीं हुई, मैंने मेकअप बिल्कुल नहीं किया। तो फिर मुझे अपने ससुराल वालों से, अपने घर वालों से, बहनों से, भाभीयों से सबसे डांट पड़ी कि तुम क्यों तैयार नहीं हुई, तुमने मेकअप क्यों नहीं किया। तो फिर बस इस वजह से आज मैंने सोचा था, गर्मी भी इतनी ज्यादा नहीं थी यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन काफी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं ईद के कपड़ों में ही ना कुकिंग करूंगी सारी, किसी एक चीज के लिए दूसरी चीज में नहीं छोड़ूंगी, ना कुकिंग के लिए तैयार होना और ना तैयार होने के लिए कुकिंग, कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ करूंगी। तो फिर मैंने तैयार होके यह कि ज्वेलरी वगैरह मैंने सारी उतार दी थी, लिपस्टिक मेरी लगी हुई थी और मैंने कपड़े अच्छे से पहन के सारी कुकिंग की थी। अच्छा यहाँ पे मैंने चिकन मलाई बोटी की तैयारी की थी और मैंने चिकन विद बोन ले लिया था और मैंने दही में लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट और मिल्क पाउडर और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट किया था और इसको भी मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। आज सारा काम मैं अकेले ही करी थी इस वजह से क्योंकि हस्बैंड मेरे गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के पास और बच्चे मैंने दोनों सुला दिए थे, तो सारा काम मैं अकेले करी थी तो हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था। तो जल्दी जल्दी से बस मैंने डाइनिंग टेबल पे ही सब कुछ रख दिया था क्योंकि किचन में जाहिर सी बात है ये कपड़े पहन के तो किचन में खड़े तो हो नहीं सकते थे, गर्मी लग जानी थी। फिर मैंने पंखे के नीचे ही बैठ के सारी चीजों की मैरिनेशन की और कुकिंग फिर मैंने लास्ट पे जाके किचन में जब की तो फिर मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लगी। अच्छा उसके बाद बारी आ गई थी तवा कबाब की, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम कीमा ले लिया था, प्याज मैंने ले लिया था जिसमें से मैंने पानी निकाल दिया था चॉप करने के बाद, हरा धनिया ले लिया था, सब्ज मिर्चें ले ली थी, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था, गरम मसाला, नमक, क्रश्ड रेड चिली और उसके बाद बेसन मैंने ले लिया था 1 से 2 टेबल स्पून, या फिर आप इसकी जगह पे अंडा भी यूज कर सकते हैं अगर आप बेसन यूज करना नहीं चाहते। इसको अच्छे से फिर मैंने मिक्स कर दिया था और इसको भी तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने उन दोनों चीजों के साथ मैरिनेट होने के लिए रख दिया था ताकि ये मसाले अच्छे से इसके बीच में मिक्स हो जाएं। अच्छा यहाँ पे बैठ के काम करने से मुझे बड़ी आसानी हुई है, थोड़ी सी मुश्किल इस तरह हुई थी कि चीजें रखने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये है कि बाद में मैंने आराम से बैठ के जल्दी जल्दी से मैरिनेशन कर ली थी तो टाइम मेरा काफी सेव हो गया था। तो जब तक मैरिनेशन मेरी हो रही थी तब तक मैंने जल्दी से बर्तन धो लिए थे जो कि हम लोगों ने नाश्ता किया था और नाश्ते के बाद जाहिर सी बात मैं पूरी रात की जागी हुई थी, हम लोग नमाज पढ़ के आए थे तो फिर मैं सो गई थी। तो फिर मैंने उठ के पहले बर्तन धोए मैरिनेशन के बाद और उसके बाद सबसे पहले मैंने चॉप्स बनानी थी, उसके बाद मैंने गलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो चॉप्स के बीच में मैंने नमक डाल के और पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया और यहाँ पे मैंने यखनी पुलाव बनाना था बीफ का, तो उसके लिए मैंने बीफ लिया है और उसके बीच में मैंने लौंग डाली है, काली मिर्चें डाली है, थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत वाला डाला है, उसके बाद मैंने इसके बीच में तेज पत्ता डाला है और इसमें मैंने डाल दिया है दालचीनी के 2 टुकड़े और लहसुन के जोए डाले हैं, थोड़ा सा प्याज डाल के नमक डाल के मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा हर किसी के अपने अपने खौफ होते हैं ना, मेरे हस्बैंड को कुकर का बड़ा ही खौफ है, हर चीज मुझे ले दी, एयर फ्रायर ले दिया, हर चीज जो चीज मैं एक दफा कहती हूँ ना मेरे हस्बैंड मुझे हर चीज ले देते हैं लेकिन कुकर नहीं लेके देते। अल्लाह जाने क्या वजह है, मुझे कुकर नहीं लेके देते, इनको कुकर से डर लगता है। अभी भी मैं इनको साथ साथ यही कह रही थी कि अगर कुकर होता ना तो इससे भी जल्दी काम हो जाता, अगर कुकर होता इससे भी जल्दी काम हो जाता, लेकिन मैं हर दफा ऐसे कहती हूँ कौन सा इन्होंने मुझे लेके देना है, इन्होंने फिर भी आगे से कहते हैं हाँ ये तो है, चलो ले दूंगा, खैर है कोई बात नहीं ले दूंगा। अच्छा जब तक चीजों की मैरिनेशन चल रही थी वो आपको सामने नजर आ रहा होगा कि चीजें मैरिनेट होने के लिए रखी हुई थी और मैंने चूल्हे पे भी चढ़ा दिया था बीफ करने के लिए और मटन चॉप्स भी गलने के लिए छोड़ दिए थे चूल्हे पे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जल्दी से ना मैं मैंगो डिलाइट बना लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे और उन्होंने मेरी हेल्प कराना शुरू कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से फिर बात के जो काम है वो भी जल्दी जल्दी से हो गए थे। 3 मैंने मैंगो लिए हैं और उसको मैंने अच्छे से पहले कुछ मैंगोज को मैंने पीसेस करके रख लिया और कुछ की मैंने प्यूरी बना लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्यूरी साइड पे रख ली जिसको हम आखिर में डेकोरेट करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है व्हिपिंग क्रीम और व्हिपिंग क्रीम मैंने इस दफा ड्रीम व्हिप की यूज किया और इसको मैंने बर्तन उल्टा के चेक किया था तो व्हिपिंग क्रीम ऐसी होनी चाहिए कि जब आप बर्तन को उल्टा करें ना तो वो गिरे ना। तो फिर व्हिपिंग क्रीम के अंदर मैंने प्यूरी डाली है जो कि मैंने अभी आपके सामने किया और थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क डाला है और उसके बाद यहाँ पे मैंने डिश के बीच में दूध के अंदर बिस्किट डिप करके और मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है एक डिश। इस डिलाइट में आप लोग जो यूज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, कुछ लोग बिस्किट को क्रश कर लेते हैं, कुछ लोग केक की बेस बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग केक को भी पीसेस करके मतलब ये कि चूरा बना के केक का वो बीच में डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दूध को बिस्किट में डिप करके सेट कर दिया, हर किसी की अपनी मर्जी है। उसके बाद मैंने
उसके ऊपर व्हिप क्रीम और प्यूरी का और कंडेंस मिल्क का जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था वो मैंने इसके बीच में डाल दिया है। उसके ऊपर मैंने मैंगो चंक्स डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंगो जेली भी बना के रखी हुई थी फ्रिज में, तो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। सॉरी, मैंने पीछे बोल दिया दूध को बिस्किट में डिप करके, बल्कि ऐसे नहीं बोलना था, बल्कि बोलना था कि बिस्किट को दूध में डिप करके मैंने डिश में अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने अगेन वही सारी लेयरिंग रिपीट की है। बिस्किट पहले दूध में डिप करके इसके ऊपर रखे हैं, व्हिप क्रीम रखी है, मैंगो चंक्स रखे हैं और उसके बाद मैंने इसमें जेली रख दी है। अच्छा, साथ में मेरा इरादा था कि मैं ट्राइफल भी बनाऊंगी, लेकिन टाइम बहुत कम रह गया था, तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, अपना अंधेरा भी हो रहा था तो फिर वीडियो भी अच्छी नहीं आती है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बस जो कुछ बन रहा है ना वही ठीक है। तो ट्राइफल फिर मैंने सेकंड डे बनाया था, तो उसकी वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, मैं इंशाल्लाह जल्दी से अपलोड कर दूंगी। उसके बाद जो मैंने प्यूरी बना के रखी हुई थी ना साइड पे, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इससे मैंने अच्छी सी डिजाइनिंग कर ली है। एक आपने टूथपिक ले लेनी है या आपने स्टिक ले लेनी है, उसके साथ आपने अच्छे से इसको कर लेना डेकोरेट। और उसके बाद मैंगो चंक्स भी आपने साइड पे डाल देने हैं और थोड़े से मैंने रोज पेटल्स भी मेरे पास पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है और बहुत जबरदस्त सा हमारा मैंगो डिलाइट रेडी हो गया। और फिर इसको भी तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये वैसे भी खाने के बाद सर्व करना था, तो 1 घंटा इसको मिल गया था और उसके बाद ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया था। अच्छा, उसके बाद आगे थी कबाब की बारी। कबाबों को मैंने शेप देना शुरू कर दी थी, जल्दी से मैंने यहाँ पे कबाबों को शेप दे ली थी और किचन में आई तो यहाँ पे चॉप से मेरी गल चुकी थी, उनको मैंने निकाल लिया था और इसका पानी जो था यखनी वगैरह वो भी मैंने एक साइड पे एक बाउल में निकाल ली थी। उसी बर्तन में मैंने ऑयल डाला था और उसके बीच में मैंने प्याज डाले हैं और प्याज को मैंने ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा ब्राउन कर। जब तक प्याज ब्राउन हो रहे थे तब तक मैं गई और मैंने जाके एयर फ्रायर में ऑयल लगा के, तो इसके बीच में जो मैंने थाई पीसेस रखे हुए थे वो मैंने लगा दिए थे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, और बीच में मैं बार बार आके साइड्स भी चेंज कर रही थी। उसके बाद मैं दोबारा से चली गई थी किचन में और किचन में प्याज गोल्डन हो गए थे, टमाटर और मसाले भी डालने थे अब इसके बीच में। तो पहले मैंने टमाटर डाले और इस बीच में हरी मिर्चें भी मैंने काट के रखी हुई थी, उसको अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद सारे मसाले इसके बीच में डाले। मसालों में क्या डालना था, सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें डालनी थी चिली फ्लेक्स और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और उसके बाद गली हुई जो चॉप्स थी वो भी मैंने इसके बीच में डाल दी थी। और याद रहे लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाला था, सॉरी मैं बता नहीं सकी पीछे। और फिर उसके बाद इसको अच्छा सा भूना और उसके बाद दही से भी इसको मैंने अच्छा सा दही के साथ भी भून लिया था और जो यखनी निकली थी वो भी मैंने इसके ऊपर से डाल दी थी और फिर इसको मैंने दम पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। साथ साथ मैं बाहर जाके एयर फ्रायर को खोल के उसमें से साइड भी चेंज कर रही थी चिकन की जो मैं रख के आई थी उसके बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने रख लिया था तवा और तवे के ऊपर जो कबाब मैंने शेप देके रखे थे वो तवे के ऊपर सारे मैंने रख दिए थे। उसके बाद मैं थोड़ी सी यहाँ पे रिलैक्स हो गई थी कि चले अब तवे पे कबाब भी डाल दिए, मटन चॉप्स भी रेडी हो गई, एयर फ्रायर में मैंने चिकन थाइज भी लगा दिए थे और बस अब और मीठा भी रेडी हो गया था। बस अब मुझे पुलाव का था, पुलाव मैंने बनाना है और साथ में जो मैंने मलाई बोटी रखी हुई थी मैरिनेट करके वो भी मैंने रेडी कर। पीसेस भी ये देख लें अच्छे से रेडी हो गए। मैंने दोबारा से इनको बीच में ही रख दिया था ताकि ये गर्म रहे। तो ये चॉप्स मेरी रेडी हो गई थी, बिल्कुल अच्छा सा मसाला इस पर बन गया था, हरा धनिया डाल के बस मैंने इसको उतार लिया था और यहाँ पे मैंने बस अब पुलाव की तैयारी कर दी थी और साथ साथ कबाब में भी मैं चम्मच चलाती जा रही थी और इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक भी रही थी उसके ढक्कन के साथ ताकि कच्चे ना रहे और इसमें से सारा पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। बीफ भी गल गया था जो कि मैंने पुलाव में यूज करना था, तो उसकी यखनी और मैंने उसका जो मीट था वो अलग अलग कर दिया था। यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन किया है और उसके बीच में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और टमाटर हरी मिर्चें डाल के उसके बाद जो पीसेस थे बीफ के वो मैंने इसके बीच में डाले हैं और अच्छा सब भून लेने के बाद फिर मैंने इसके बीच में यखनी डाली है। यखनी ही सारी हो गई थी जो कि मुझे पुलाव के पानी के लिए रिक्वायर्ड थी, यखनी ही सारी पूरी आ गई थी, बस थोड़ा सा पानी ऊपर लगा था, बाकी तो यखनी ही निकल आई थी। उसके बाद बस मैंने चावल डाले हैं और इसको मैंने पुलाव बहुत जबरदस्त सा बन गया। यहाँ पे मैंने तवा हटा लिया, फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और जो मैंने चिकन की बोनलेस सॉरी विद बोन बोटियां रखी हुई थी वो मैंने इसके बीच में डाली है और मैरिनेशन भी सारी इसके बीच में डाल दी है। पहले मैंने इसको स्लो आंच पे ढक्कन रख के ढक्कन उठा के इस तरह से करके स्लो आंच पे पकाया है और जब ये सारा पानी इसके बीच में जो था ड्राई हो गया था जब, तो फिर मैंने इसको फुल आंच पे करके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा कलर दे दिया था। यहाँ पे इसका पानी सारा ड्राई हो गया था तो फिर मैंने इसको फुल आंच पे करके उतनी देर में साथ साथ पुलाव भी रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह और आप मेरी सारी टेंशन जो है ना वो खत्म हो गई थी और मलाई बोटी का भी सारा पानी ड्राई हो गया था। बस अब इसको तेज आंच पे करके मैंने पकाना था और ये देख लें थोड़ी देर के बाद ही डाइनिंग टेबल भी मैंने सेट कर लिया था, तकरीबन 5 मिनट के बाद मलाई बोटी भी रेडी हो गई थी और ये मैंने प्लेटर बना दिया था इतना प्यारा सा। ये देख लें अब आपको कैसा लग रहा है। ये चटनी मैंने बना ली थी, बहुत ही मजे की चटनी भी बनी थी और सैलड मेरे हस्बैंड ने मुझे ये प्लेटर रेडी करके नहीं बल्कि सैलड लगा के दे दिया था। पीस इस बीच में मैंने खुद रखे थे और प्लेटर मैंने खुद रेडी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी आज की जो सेटिंग है वो मैंने अकेले की। आप देख लें सिर्फ हस्बैंड ने मेरी थोड़ी सी वो मैंगो चंक्स बनाने में हेल्प किया, बाकी सारा काम मैंने खुद किया। आज हस्बैंड ने भी कोई हेल्प नहीं की। ये मैं गिला नहीं करी, वैसे ही बता रही हूँ, वो घर ही नहीं थे तो बेचारे क्या हेल्प करते, घर होते तो जरूर करते। अच्छा, यहाँ पे हमारे पहले दिन का इख्तिताम हुआ और ये हो गया जी दूसरा दिन। ईद का दूसरा दिन था तो बस घर पे भी बोर हो रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि कहाँ जाएं बच्चों को लेके किधर जाएं। दूसरे दिन काफी गर्मी थी तो फिर हम लोगों ने कहा सबसे अच्छी जगह जो है ना वो बीच है, क्योंकि पार्क वगैरह में जाने का तो कोई हाल नहीं है, झूले इतने गर्म हुए थे, बच्चों को लेके जाना बहुत गर्मी थी, इन्होंने भागना दौड़ना था, तो सबसे बेहतर जगह यही थी कि हम लोग इनको लेके बीच पे आ जाए। तो बस हम लोग यहाँ पे लेके आए बच्चों को बीच पे और खाना हमने घर पे ही बनाना था और घर पे ही खाना था। बस हम लोगों ने बच्चों को यहाँ पे इंजॉय कराया और बच्चों ने बस बाहर से थोड़े से स्नैक्स लिए और आइसक्रीम वगैरह ली और हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे घर।
तो ये जी था मेरा ईद के 2 दिन का पूरा व्लॉग। आप लोगों की ईद कैसी गुज़री मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ये घर आके मैंने बनाई थी कलेजी और इसकी भी मैं वीडियो आपको दिखा देती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।